इस वीडियो में हम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल COM के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इज़ क्रिएटेड विथ टेबल एंड फॉर्म इट वर्क एज अ ब्रिज। एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल टेबल और फॉर्म के साथ बनाया जाता है। यह एक ब्रिज के रूप में काम करता है। इट इज़ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट with its proper column in a table. The main feature of COM is that work inside or outside the database. इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल यह ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है जो हमें एक टेबल में इसके उचित कॉलम के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। COM की मेन फीचर्स यह है कि यह डाटाबेस के अंदर या बाहर इनसाइड और आउटसाइड काम करता है। COM provides environment where the data is dynamically created and goes to store in the table. It also supports the project which lies on the internet. COM environment provide करता है, वातावरण प्रोवाइड करता है जहां डाटा डायनामिक रूप से बनाया जाता है और टेबल में स्टोर करने के लिए जाता है। यह उस प्रोजेक्ट का भी सपोर्ट करता है जो इंटरनेट पर है। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल का। बाय यूजिंग COM वी कैन प्रूव अबाउट डाटा। COM का उपयोग करके हम डाटा के बारे में जांच कर सकते हैं। COM प्रोवाइड अस अ क्वेरी इंटरफेस वेयर अ यूजर एक्सेस अ ग्रुप डाटा। COM हमें एक क्वेरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां यूजर ग्रुप डाटा का उपयोग करता है। बाय द हेल्प ऑफ COM वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ वेब पेज। COM की मदद से हम किसी भी तरह के वेब पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ASP एक्टिव सर्वर पेज या JSP जावा सर्वर पेज। COM हेल्प अस टू डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ मेनूज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। COM हमें वेरियस टाइप्स ऑफ मेनू और उसके गुणों को डिफाइन करने में मदद करता है। द बिहेवियर्स ऑफ अ फ्रॉम according to use data is also defined by the COM। उपयोग डाटा के अनुसार से फॉर्म का व्यवहार भी COM द्वारा डिफाइन किया जाता है। इन द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएशन बेसिकली वी क्रिएट टू थिंग्स, मेनू एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल निर्माण में मूल रूप से हम दो चीज़ें बनाते हैं, मेनू और बिहेवियर। तो सबसे पहले मेनू के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल डिफाइन मेनू इज 3 कैटेगरीज। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल डिफाइन करता है मेनू की 3 श्रेणियों को, कैटेगरी को। फर्स्ट है पॉपअप मेनू, सेकंड ड्रॉप डाउन मेनू, थर्ड फ्लैंग मेनू। तो फर्स्ट देखते हैं पॉपअप मेनू के बारे में। दिस पोजीशन इज फिक्स बट व्हेनेवर वी क्लिक ऑन दिस मेनू इट गिव्स ऑप्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यह स्थिति ठीक है, लेकिन जब भी हम इस मेनू पर क्लिक करते हैं तो यह ऊपर की दिशा में ऑप्शन देता है। यानी कि नॉर्मल रहेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे वो ऊपर की ओर ऑप्शन देता है। सेकेंड है हमारा ड्रॉप डाउन मेनू। दिस मेनू पोजीशन इज आल्सो फिक्स बट व्हेनेवर वी क्लिक ऑन दिस मेनू अ मेनू सिंक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यह मेनू जो है ड्रॉप डाउन वो भी ठीक है, एक जैसा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब भी हम इस मेनू पर क्लिक करते हैं तो यह एक मेनू नीचे की दिशा में सिकुड़ जाती है, यानी श्रिंक हो जाती है। अब है हमारा फ्लाई मेनू। फ्लाई मेनू ऑप्शन इज नॉट फिक्स बट इट इज़ यूज टू कंट्रोल द सिस्टम एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रेश मेनू ऑफ MS वर्ड इज कॉल्ड फ्लाइंग मेनू। फ्लाई मेनू ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं रहता है, लेकिन इसका उपयोग सिस्टम एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए MS वर्ड के रिफ्रेश मेनू को फ्लाइंग मेनू कहा जाता है। अब सेकेंड है हमारा बिहेवियर। तो बिहेवियर शोज द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू डाटा। बिहेवियर डाटा के अनुसार रिस्पॉन्स करती है, प्रतिक्रिया दिखाता है। इट इज़ अ यूनिक नेचर ऑफ फॉर्म विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट मॉड्यूल सम बिहेवियर्स आर्स। यह एक यूनिक नेचर है जिसमें से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ बिहेवियर जो है वो है कन्फर्मेशन, अल्टरनेशन एंड हेल्प। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।